एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी रहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जिधर जाते थे उधर दोनों जाते थे। दोनों एक दूसरे को हमेशा साथ देते थे। साथ में जंगल के उस पेड़ से उस पेड़ पर घुमा करते थे। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे। जब कभी एक पल के लिए कबूतर इधर उधर अकेले चला जाता था तो कबूतरी उस पर बहुत गुस्सा होती थी और कहती थी, तुम कहाँ चले गए थे इतनी देर से? मैं कितनी देर से अकेली हूँ। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे मन नहीं लगता है। तुम्हारे बिना मैं अकेली हो जाती हूँ। मेरा मन व्याकुल हो जाता है। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, ठीक है? कबूतर कहता है, ठीक है जी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास ही रहूँगा। अब खुश? हाँ, तुम कितने अच्छे हो। एक बात कहूँ? हाँ, जो मन करे वो कहो। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। मैं आपके बिना मर जाऊँगी। हट पगली, ऐसा नहीं सोचा करते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा खुश रहना। फालतू की बात मन में मत सोचना। चलो घूम कर आते हैं कहीं से। दोनों अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात है, कबूतरी बिना कहे पेड़ के नीचे खाने के लिए चली जाती है। कबूतर इधर उधर देखता है पर उसे कबूतरी नज़र नहीं आती। वह उड़कर काफ़ी दूर चला जाता है उसकी खोज में और उसे आने में देरी हो जाती है। इधर कबूतरी पेड़ पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर बाद कबूतर आया। कबूतरी उस पर गुस्साने लगी। तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं कई बार कही हूँ कि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। आप मेरे बात को समझते नहीं हो। रोने लगे। कबूतर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, बस आज के लिए माफ़ कर दो। कबूतरी माफ़ कर देती है और दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बीतता है। बगल के पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा रहता था। इन दोनों के रहन सहन, एक दूसरे से प्यार के साथ रहना, झगड़ा सब देखता था और उसे लगता था कि इन दोनों के बीच कितना प्यार है, एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। एक दिन कबूतर कबूतरी से बोलता है कि चलो दाना चुगने, मुझे भूख लगी है। कबूतरी बोलती है, मैं नहीं जाऊँगी। मुझे बहुत थकान हो रही है। मैं नहीं जा सकती। तुम चले जाओ, पर ज़्यादा दूर मत जाना और जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। जाओ, जल्दी आना, देर ना करना, ठीक है? कबूतर बोला, ठीक है, मैं दूर नहीं जाऊंगा और बहुत जल्द आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करना, परेशान मत होना, ठीक है? कबूतर
कहकर चला जाता है। कबूतरी पेड़ पर अकेली रह जाती है। कबूतर दाना खोजते खोजते बहुत दूर चला जाता है और उसे ज़्यादा दाना भी खाने को नहीं मिला। तो कबूतर ने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। वह परेशान हो जाएगी और वह वापस हो जाता है और घर की ओर चल पड़ता है। आते आते रास्ते में बारिश होने लगी। वह एक पेड़ पर रुक जाता है और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगता है। इधर कबूतरी इंतज़ार करती रहती है और सोचने लगी, अभी तक क्यों नहीं आए हैं? कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कबूतरी इधर उधर देखने लगती है, परंतु कबूतर कहीं नहीं नज़र आता है। कुछ देर बाद कबूतर आता है। तभी कबूतरी उस पर ज़ोर ज़ोर से गुस्साने लगती है। तुम क्या समझते हो अपने आप को? इतने देर तक तुम किसके साथ थे? तुम 1 दिन 2 दिन पर रोज लेट करके आते हो और आकर बहाना बना देते हो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो बोल दो कि नहीं रहना है। कबूतर बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे आने में देर हो गई। रास्ते में बारिश होने लगा था। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आज तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है कि नहीं। अरे मैं कब बोला कि तुम्हारे साथ नहीं रहना है? बोलो। नहीं, ये सब मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। इतना कहकर कबूतरी उड़ गई। कबूतर अंदर से टूट गया और वह सोचने लगा कि आज इतना लड़ाई हुआ जिसका कारण मेरा पंख है। आज मैं इस पंख को तोड़ दूंगा। ना रहेगा, ना उड़ूंगा, ना ही लड़ाई होगी। और वह अपना पंख तोड़ देता है। कबूतर पेड़ पर बैठा रहता है। कुछ देर बाद कबूतरी वापस आती है और कबूतर से बोलती है, तुम पर आज मैं बहुत गुस्सा की। मुझे माफ़ कर देना। चलो ना, मुझे भूख लगी है। दोनों मिलकर दाना चुग कर आते हैं। कबूतर प्यार से बोलता है, नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कबूतरी जिद करने लगी, चलो ना। तभी कबूतर बोलता है, जानती हो, मैं कभी अब छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अब उड़ नहीं पाऊँगा। कबूतरी बोलती है, क्यों? कबूतर बोला कि जितना दिन हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है उसका कारण मेरा पंख था। आज मैं उसे तोड़ दिया। अब कभी तुम्हें मेरा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कबूतर पेड़ पर बैठा रहता था। जो कुछ ला कर देती थी वही खाता था। ये सब के सब सारी घटना बूढ़ा कौआ देखता रहता था। एक दिन की बात है, जंगल में जोर से हवा चलने की आवाज़ आने लगी। सब पक्षी भाग रहे थे, कहते हुए बहुत जोर की तूफान आ रहा है, कोई पेड़ नहीं बचेगा, चलो भाग चलें। कबूतरी ये सब बात सुनकर डर जाती हैं और कबूतर से कहती हैं, चलो हम दोनों भाग चलते हैं। तभी कबूतर बोलता है कि तुम भाग जाओ, मैं नहीं भाग सकता क्योंकि मेरे पंख नहीं हैं। तभी कबूतरी बोलती है कबूतर से, मैं जाती हूँ, बाद में मिलूँगी तूफान रुकने के बाद।
यह कहकर कबूतरी भाग जाती है और कबूतर वहीं रह जाता है। कबूतर अपने को अकेला देखकर मन से पूरी तरह से टूट गया और सोचने लगा कि वह मुझे छोड़कर चली गई। वैसे ही तूफान की आने की जोर की आवाज़ आ रही थी। कबूतर मर जाता है। तूफान कुछ समय के बाद रुकता है और कबूतरी वापस आती है और इधर उधर देखती है, पर कबूतर कहीं नज़र नहीं आता है। इधर उधर देखने के दौरान उसे बूढ़ा कौवा नज़र आता है और बूढ़े कौवे से वो पूछती कौवा है, भैया, तुम मेरे कबूतर को देखे हो? कौवा बोला, हाँ, वो तो तूफान आने से पहले ही मर गया था। क्या? तूफान आने से पहले मर गए? वो कैसे? मरने से पहले आपको उनसे कुछ बात हुई थी? हाँ, बात हुई थी। बोला कौवा भैया, मेरे अब जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। अब मैं मर रहा हूँ। जिसकी खुशी के लिए मैंने पंख तोड़ा वो मुझे छोड़कर चली गई। एक बार वो कह देती कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए, तो मैं इस तूफान से भी लड़ जाता। लेकिन जिनके लिए इतना कुछ किया वो चली गई, तो अब जीकर क्या करूँगा। और वह तूफान आने से पहले ही पेड़ पर से गिरकर मर गया। जिंदगी में जज्बातों में आकर या किसी भावनाओं में बहकर को ऐसा काम ना करें जिससे जीवन में अपार दुख का सामना करना पड़े। हमें किसी भी बुरे वक्त में सोच समझकर शांत होकर भविष्य को देखकर ही फैसला करना चाहिए।